हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक नई स्कैल्पिंग इंडिकेटर के बारे में जो होने वाला है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे अभी लेटेस्ट कमेंट आया था कि कोई स्कैल्पिंग इंडिकेटर के बारे में बताओ जो 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क करता हो। तो उसी के बेस पर मैं इंडिकेटर ऐसा लेके आया हूँ जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और आपको बताने वाला है कैसे हमारा मूव, आप छोटा छोटा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो और कहाँ से हमारा ट्रेंड का रिवर्स होगा, कहाँ से नहीं। तो वो सब चीज़ पता लगने वाला है इस इंडिकेटर की वजह से। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ी सेटिंग भी चेंजेस होगी और वो सेटिंग सबसे मेन रहती है हमारे इंडिकेटर में। अगर वो सेटिंग आप थोड़ा भी उल्टा सीधा कर दोगे तो उस हिसाब से फिर आपका जो इंडिकेटर है वो भी गलत हो जाएगा। देखो, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। कोई भी बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है, 1 मिनट का मेरा यहाँ पे टाइम फ्रेम है। ठीक है, आपको इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है यूटीबोट स्ट्रैटेजी। यूटीबोट स्ट्रैटेजी, तो यह सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा। इसको लगाने के बाद आपके चार्ट में ऐसा दिखेगा, देखो। ठीक है, अब इसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में थोड़ा चेंजेस करने हैं। वो क्या क्या चेंजेस करने हैं, सबसे पहले तो आपको सिग्नल लेवल और क्वांटिटी ये दोनों हाइड कर देनी है। इनपुट में जाना है, यहाँ पे इसको 1 से हटा के 3 कर देना है और एटीआर पीरियड को 2 कर देना है। तो अभी हमारा सेटअप पूरा रेडी हो जाएगा। 3 और 5, मैं जरा एक मिनट, इसको हमने यहाँ पे 3 लिखा है, इसका हमें क्या लिखना है, 5 हटा के। ठीक है, एटीआर पीरियड हमारा 5 रहेगा और की वैल्यू हमारी 3 रहेगी। उसके बाद स्टाइल में आपको ये दोनों चीज़ हटा देनी है, सिग्नल क्वांटिटी, वो सिग्नल लेवल और क्वांटिटी। ठीक है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपका सेटअप पूरा रेडी हो जाएगा। तो अब देखो ये काम कैसे करता है और कैसे वर्क करेगा वो आपके सामने अभी करके दिखाता हूँ, देखो। और सबसे पहले मैं जब इंडिकेटर बताता हूँ तो उसकी बेस्ट एक्टिंग जरूर कर लिया होगा एक बारी, क्योंकि लाइव मार्केट में इसको यूज करने से पहले अगर बेस्ट एक्टिंग कर लोगे तो आपके हाथ में ये सेटअप पता लग जाएगी कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं। अब देखो, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ और कैसे काम करेगा और किस चीज़ पे काम करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई से स्टॉक में भी आप इसको लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 31, 32, अभी पीछे चलते हैं थोड़ा और, 30, हम चलते हैं यहाँ पे एक दिन और पीछे चलते हैं 29 डेट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 29 डेट है ये, तो यहाँ पे भी हमें कहीं पे कोई भी सिग्नल नहीं मिला। सेल और बाय का सिग्नल बताएगा, सेल की जगह एक एरो देगा नीचे एक साइड का और बाय की जगह एक ब्लू कलर का सिग्नल देगा एरो का साइड। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एक सेल का सिग्नल दिया है इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस उस वाली कैंडल का लगाएंगे जोन सी कैंडल पे इसने हमें स्टॉप लॉस दिया है, और पिछला लो अपना टारगेट लगाएंगे। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हमारा पिछला लो है। हम इसको यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे टच किया इसने, एक यहाँ पे टच किया और दूसरी बारी वहीं पे टच करेगा। तो इसलिए हमने ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना टारगेट लगाया और वहीं तक ऑलमोस्ट 2 से 3 कैंडल में आपका टारगेट पूरा हिट हो गया। ठीक है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ जो स्कैल्पिंग करते हैं लोग, क्योंकि अगर इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर दोगे तो फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ से सब चीज़ चेंज हो जाएगी। अब देखो, थोड़ी देर बाद लगभग हमें यहाँ पे 10 बज के लगभग 11 बजे मानो, इसने यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल दिया है। ठीक है, अब ये हमें हर जगह बाय और सेल नहीं करना है, वो आपको मैं बताऊंगा अभी वो क्यों नहीं करना है। अरे देखो, हमने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया पर इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया, वो क्यों गया, क्योंकि हमने ये ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जब बनेगी तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद हम स्टॉप लॉस किस कैंडल का लगाएंगे, या तो वेट करो अगली कैंडल के ग्रीन बनने का। जब इस कैंडल पे इसने बाय का सिग्नल दिया है, ये लगभग ऑलमोस्ट 400 और ये लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है एक कैंडल ही। उसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल एक और बनती, हमें फॉलो थ्रू मिलता, तो फॉलो थ्रू से हम अपनी एक एंट्री बनाते और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते। इतनी बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है तो मतलब 100 पॉइंट आपके मतलब इतने फेवर में आएंगे नहीं और 100 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस में जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे इसने अगले दिन आ गया लगभग, नहीं, 1 बज के 40 मिनट पे इसने यहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री बनाएंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस
और टारगेट पिछला लो। तो इसमें मार्केट एकदम से रिवर्स हो गई और आपका स्टॉप लॉस इसमें भी चला गया। ठीक है, अभी तक आपके मान के चलो मोटा मोटा अगर आप इसके हिसाब से भी ले रहे हो बाय और सेल के, तो अभी तक आपके दो स्टॉप लॉस जा चुके हैं और एक आपका टारगेट आया है। ठीक है, अब देखना अभी आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया इस वाली कैंडल पे, ये हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस वाली कैंडल का और पिछला हाई देखेंगे कहाँ पे है। पिछला हाई एक तो ये ही है यहाँ पे, उसके बाद पीछे और कहीं ऐसे दिख नहीं रहा है। तो इमेजिन करो आपके फेवर में ये 1:7 1:8 का मान के चलो, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट लेने के लिए आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस दे रहे हो तो अगर आप अपना टारगेट पे होल्ड नहीं करोगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे नहीं। और छोटे छोटे अगर आप देखो, अगर बाय का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, और सेल का सिग्नल मिल रहा है, आप उसी के बिहाफ पे अपनी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो मैं सब चीज भूल जाओ फिर कि मेरे को यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी छोटी कैंडल बन रही है। अब इसमें जितने स्टॉप लॉस जाएंगे आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे और टारगेट उसी का अपोजिट में इतने बड़े होंगे, वो सारे लॉस आपको एक ही ट्रेड में सारे रिकवर कर देगा। और जो मैंने बताया है, अगर बड़ी बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं लोगे तो आप वहां से बच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ताश ने बाय का सिग्नल दिया, जो 100 पॉइंट के ऊपर की कैंडल होगी उसको हमें इग्नोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई तो अभी तक हमारा एक स्टॉप लॉस गया है और दो टारगेट आ चुके हैं। ये देखो कितना बड़ा टारगेट है, जो ये हमारा स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है इसके सामने। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल पे मिलती है हमें 3 बज के कितने यहाँ पे 3:29 पे यहाँ पे हमें एंट्री मिली। तो हमने अपनी BTC ट्रेड यहाँ पे होल्ड की, इसने BTC ट्रेड दी क्योंकि अब 3:30 बजे मार्केट क्लोज जाती है और अगले दिन मार्केट में गैप डाउन खुलता है इतना बड़ा। तो ये BTC ट्रेड के लिए भी बेनिफिट है हमारा, और एक दिन में हमें 4 ट्रेड मिल रही है, वो भी एक इंडिकेटर वैसे है, और हमें कुछ नहीं देखना, बस एक कैंडल देखने का, अगर 100 पॉइंट से ऊपर बन रही है तो हम उसको छोड़ देंगे। एक बाय का सिग्नल मिला, आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया, उसके बाद एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये सारा लॉस इस वाले ट्रेड में कवर। अब अगर हम इसको यहीं से ही निफ्टी में यूज करके देखें, देखो ये हमारा निफ्टी है और निफ्टी में बिल्कुल सेम ऐसे एच वर्क करेगा। देखो यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला पर कैंडल 100 पॉइंट से बाहर की है, उसके बाद एक सेल का सिग्नल मिला, ये हमारी सेल की एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस और पिछला लो हमारा टारगेट, पिछला लो ये है और ये है। ठीक है, अब देखो पिछला लो या पिछला हाई मैं क्या मतलब टारगेट क्यों बताता हूँ, क्योंकि मार्केट वहां तक आनी ही आनी है। अब देखो आप पे अगर आप टारगेट नीचे तक लगाते, मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, ये हमारा देखो पिछला हाई है हमारा, उसके बाद दूसरा हाई ये था हमारा, दूसरा लो। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका यहाँ पे हिट हुआ, या तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो टेल करके नीचे लेगा आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरे वाले टारगेट का वेट कर सकते हो, या फर्स्ट वाले टारगेट पे अपना एग्जिट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बाय का अपॉर्चुनिटी मिली, एक 1:1 का टारगेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देखो बस आपको क्या इग्नोर करना है, अगर कैंडल थोड़ी बड़ी है ना तो उसको हमें छोड़ देना है। अब देखो ये पिछला ये हमारा हाई था, यहाँ पे एक ये वाला हाई भी था, तो हमने ये वाला हाई लगा के अपना टारगेट 1:1 का टारगेट बड़े आराम से अचीव कर लिया। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी स्कैल्पिंग करते हैं, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ट्रेड करना, और ये इंडिकेटर सब कुछ आसान कर देगा। क्योंकि देखो जब आपको बाय और सेल का पता लग रहा है तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि मेरे को कहाँ पे बाय करना है, क्योंकि एकदम से कोई ग्रीन कैंडल कोई रेड कैंडल, कोई ग्रीन कैंडल कोई रेड कैंडल, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। पर ये इंडिकेटर उन सब चीज़ का तोड़ है। क्योंकि देखो अब आपको ये नहीं पता यहाँ पे कि हमें सेल का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ, अब देखो कुछ पता तो नहीं चल रहा, मैंने ये किस ब्याह पे ट्रेड ली, ये वाली किस ब्याह पे ट्रेड ली, उससे पहले मैंने बी टेस्टेड जो मैंने वो ली थी, कैम बी टेस्टी ली थी, वो मैंने किस ब्याह पे ली थी, तो वो हाँ हमने बैंक निफ्टी में ली थी। तो ये देखो हमारी बैंक निफ्टी कहीं पे होगी, देखो कहीं पे बी टेस्टी भी हमने ली थी जो। उसके बाद अभी मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ, तो कुछ पता नहीं चलेगा हमने किस ब्याह पे ट्रेड ले रहे हैं। तो इस इंडिकेटर का ये फायदा है भाई, देखो
अब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे, तो भाई सेल तो करना पड़ेगा। जब सेल की अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये रखेंगे और पिछला लो हमारा ये है, तो यहाँ तक अपना टारगेट रखेंगे। अब देखो कैसे आपका टारगेट आया, और यही इंडिकेटर मैं हाइड कर दूं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि किस ब्याह पे ट्रेड ले रहे हैं। भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई इंडिकेटर फाइंड आउट कर रहे हो या ढूंढ रहे हो तो ये इंडिकेटर उनके साथ शेयर करो जो आप ऐसा इंडिकेटर फाइंड आउट कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ भाई साहब, 9 से मतलब 80 से 90% ये एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर है। आपको बस क्या इग्नोर करना है, बड़ी कैंडल इग्नोर करनी है। बड़ी कैंडल पे सेल या बाय को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम उसको छोड़ देंगे। एक दिन में आपको 4 से 5 ट्रेड बड़े आराम से मिल जानी है। ये बाय को अपॉर्चुनिटी है, पर यहाँ पे देखो कैंडल कितनी बड़ी बनाई है इसने, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। उससे अगली कैंडल देखो 209 और उसके बाद 200, ये है 224 और जो हाँ ये भी इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट आपके बीच में गैप है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस किया है। उसके बाद एक बाइक अपॉर्चुनिटी मिली आपको, 1:1 का टारगेट भी यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल गया बड़े आसानी से। तो भाई देखो इतने बड़े बड़े टारगेट अगर लेने हैं ना तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हर एक ट्रेड में बड़े टारगेट नहीं मिल सकते, पर उस बड़े ट्रेड के लिए आपको वो छोटे लॉसेज भी देने पड़ेंगे। और आपको ये जब देखो, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि मार्केट अभी कितना नीचे जा सकती है, मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, और ये सेल का, इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया। अब हम मुझे ये पता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक है, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस ये है, तो मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने एंट्री बना ली यहाँ पे और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये, और टारगेट रहेगा मेरा ये। अभी मेरे को आगे का नहीं पता है, ठीक है। तो मार्केट जैसे आगे आगे चलती जा रही है, उसके बाद मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस छोटे छोटे देने पड़ेंगे। अब उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। जैसे इमेजिन करो मैंने यहाँ बाय किया और मेरा टारगेट ये रहने वाला है, या ये रहने वाला है पिछला वाला हाई, ठीक है। अब देखो तो इसमें मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया। तो भाई छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे, बड़े बड़े टारगेट भी लेने पड़ेंगे, और उसी वजह से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रो कर पाओगे और मार्केट में लंबा टिक पाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऐसे इंडिकेटर ढूंढने के लिए आपको सिर्फ कहीं पे नहीं जाना, स्टॉक फ्लाई पे जाना है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। कुछ भी समझना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसी चीज के ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।